ओम शांति। विजय माला में आने का आधार अशक्ति संपन्न स्थिति। जो विजय माला में आना चाहते हैं, वहां तो उठाए जरा, देखिए कौन कौन विजय माला में आना चाहते हैं। इधर तो 108 ही आने वाले हैं ना। तो आपने तो कितने 4000 भाई बहनों ने हाथ उठा दिया, तो 4000 भी विजय माला में आ जाएंगे। यस, क्या समझते हैं? बाबा ने कहा था अगर आप पुरुषार्थ करो तो मैं लड़ियाँ लगा दूंगा ना माला में। याद है वो मुरली, बाबा की मुरली थी ना। बाबा ने कहा अगर आप पुरुषार्थ करो, 108 की माला में आने का पुरुषार्थ करो, तो बाबा लड़ियाँ लगा देंगे उसमें, ताकि माला एक माला बड़ी होगी और उसके आसपास कई सारी मालाएं बन जाएंगी, तो सब आ जाएंगे। तो चलिए, विजय माला में कौन कौन आ सकते हैं, उसका क्या पुरुषार्थ पहले समझ लेते हैं, और फिर बाद में हम चलते हैं आगे सर्वशक्ति संपन्न स्थिति पर या अशक्ति संपन्न स्थिति पर। विजय माला में आने के लिए देखिए, हम सभी 3 तरह के बच्चे होते हैं ना, महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे। तो महारथी कौन? जिनका माया के 5 विकारों पर और 5 कर्मेंद्रियों पर उनकी सदा विजय रहती है। माया के 5 विकार अर्थात वैसे सूक्ष्म शक्तियां जो आत्मा की 3 है ना, सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार या यूं कहें, और स्थूल कर्मेंद्रियां, उन पर वो रूल करते हैं, उन पर रथी बन करके महारथी कहलाते हैं, क्योंकि उन पर कंट्रोल करते हैं। तो उसमें महावीर जो होते हैं ना, ये कभी भी माया से हार नहीं होती, वो अष्टरत्न बन जाते हैं। अष्टरत्न कौन बनता है? महावीर और महारथी में क्या फर्क है? महारथी कभी कभी हार हो सकती है, महावीर चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होते हैं। महारथी भी पास तो होते हैं, किंतु कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट में थोड़ी वीकनेस रह जाती है। इसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 108 की माला बनती है, और फिर बाकी जो है 16108 की माला भी इसी आधार पर, उसी लाइन में, जो इसमें आगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलते हैं चारों सब्जेक्ट में, उसके हिसाब से माला बनती है। और घोड़े सवार कौन है? जो मन के चलाए चलते हैं, मन रूपी घोड़े पे सवार है ना, मन ने जो कहा उसके आधार पे भी कर लेते हैं। और प्यादे कौन है? जो इन 5 कर्मेंद्रियों का कहीं ना कहीं, कभी देखने की आँख ने कुछ कहा वो कर लिया, कभी जीभ ने कुछ कहा, कभी कान ने कुछ कहा ना, कभी नाक ने कुछ कहा, तो उसके वश में हो गए। राइट, ये बात क्लियर हो गई आपको? महारथी कौन? जो 5 कर्मेंद्रियों पर, 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, 5 बड़ी कर्मेंद्रियों पे विजय रहती है, मन बुद्धि संस्कार पर विजय रहती है, और या उसको पूरी तरह कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होती है, और 5 स्थूल कर्मेंद्रियों पे विजय रहती है। महावीर कौन? जो कभी भी हार नहीं खाते, वो सिर्फ 8 ही हैं, कभी भी हार नहीं खाते, हमेशा पास विद ऑनर है। और बाकी जो 100 आत्माएं जो हैं, वो जो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, वो भी पास तो सदा रहती है। फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माएं होती हैं चारों सब्जेक्ट में, किंतु उनके मार्क्स का हम 90 के ऊपर कहें, अष्टरत्नों के मोर देन 90%, और ये 75 to 90% वाले होते हैं 108। राइट, और 75 से 60% मार्क्स वाले होते हैं 16108। बाकी सारे फिर 9 लाख जो प्रजा है, वो भी रॉयल प्रजा होती है। पवित्रता तो सबसे इंपॉर्टेंट है। घोड़े सवार से मन कंट्रोल नहीं होता, और प्यादे से क्या होता है? प्यादे इन कर्मेंद्रियों के वश में हो जाते हैं। राइट, अपनी स्टेज हम अपने आप खुद जान सकते हैं। अगर मुझे सचमुच में माला के मन के 108 की माला में आना है, तो मेरा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो अशक्तियाँ हैं ना, अगर मैं अशक्ति संपन्न हूँ, अशक्तियों को पहले पूरा अभ्यास किया है, जब चाहे जिस शक्ति का आह्वान कर सकता हूँ, जैसा समय, जैसा स्थान, जैसा कार्य, मैं उस शक्ति को यूज़ कर सकता हूँ, और जितना समय चाहे उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो वो जो ऐसी अशक्ति संपन्न आत्माएं जो हैं, निर्विघ्न के साथ साथ विघ्न विनाशक भी हैं। 108 आत्माएं हैं, वो निर्विघ्न तो हैं ही, किंतु साथ साथ विघ्न, दूसरों के विघ्न भी हर लेती हैं। इसलिए
अंगूठी पहनते हैं ना नवरत्न की, अंगूठी में क्या होता है, 8 रत्न होते हैं और एक बाबा, शिव बाबा बीच में होता है, तो वो भी विघ्न विनाशक हैं। और 100 जो रत्न, 100 जो हैं माला के मण के हैं, वो निर्विघ्न रहते हैं, दूसरों के विघ्न विनाश नहीं कर पाते, अपने अपने निर्विघ्न तो, अपनी स्थिति तो उनकी निर्विघ्न रहती है। जो 108 हैं वो कैसे हैं, सदा ही लगन में मगन, मनन से मनन करते करते मगन हो जाते हैं, खोए रहते हैं, बाबा की यादों में समाये रहते हैं, बाबा और वो समाये लवलीन अवस्था में निरंतर रहते हैं। जैसे हमारी दादियाँ थी, उनको उनके दिल में बाबा के अलावा कुछ और नहीं होता और बाबा की मुरली के अलावा कुछ और नहीं होता। उनकी दिल सच्ची और साफ है, सिर्फ दिल में बाबा के सिवा कुछ भी नहीं है, और उनके दिल में श्रीमत के अलावा, बाबा की जो श्रीमत मुरली है उसके अलावा जरा भी मनमत परमत नहीं है, जरा भी अंश मात्र भी नहीं है। बाकी तो आप समझ गए, घोड़े सवार और प्यादे की तो अब बात ही नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अशक्ति संपन्न। तो अशक्तन बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अशक्ति संपन्न, है ना, हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। तो देवताओं गायन क्या अशक्ति संपन्न का है, क्या समझते हैं आप? देवताओं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न देवताओं को नहीं कहते हैं। ये हम ब्राह्मणों का गायन है, मास्टर सर्वशक्तिवान, है ना, ये हमारा गायन है। पर देवताओं का क्या गायन है, क्या गायन है बताओ? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये स्थिति किसकी है? ये स्थिति मन की है, मन की और संस्कारों की है। और अशक्ति कहां पर आती हैं, अशक्तियां कहां पर आती हैं? अशक्तियों का स्थान बुद्धि है, राइट। मन और संस्कारों में गुण है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, वो मनसा, हमारी मनसा में और कर्मणा में दिखाई देते हैं। शक्तियां कहां पर होती है? बुद्धि के अंदर होती है। मुख्य 8 शक्तियां कौन कौन सी हैं, उस पर हम समझेंगे कि वो शक्ति कैसे हमारे अंदर आएगी, वो शक्ति कैसे हमारे अंदर आएगी, कब आएगी, उसकी कंडीशन क्या है। और एक बार हमारे अंदर 8 शक्तियां आ जाती हैं, फिर उसका अभ्यास करते, प्रैक्टिकल क्रम में लाते हैं, मनसा में जब लाएंगे, उन शक्तियों को यूज़ करेंगे, तो फिर हमारे अंदर हम सर्वगुण संपन्न बनते जाएंगे, 16 कला संपूर्ण बनते जाएंगे। समझेंगे उन बातों को गहराई से, कैसे हम मनसा के शक्तियों को यूज़ करके, इसलिए कहते हैं मनसा के द्वारा शक्तियों का दान। तो बुद्धि में अगर शक्तियाँ हैं तो हम मनसा के द्वारा दान कर सकते हैं, और मनसा के द्वारा दान करते हैं तो फिर हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। कैसे बनते हैं उसकी राह में चलते हैं। तो 8 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? पहली शक्ति कौन सी है, बोलो? नहीं, पहली शक्ति है परखने की शक्ति। क्या परखने की शक्ति? हजारों असत्य के बीच से एक सत्य को परखने की शक्ति। हमारे अंदर भी असत्य भरा पड़ा है और बाहर भी असत्य भरा हुआ है। जितनी भी हमारी रिकॉर्डिंग है 63 जन्मों की, सत्य है कि असत्य है? असत्य है। देवभान, देवीमान के संबंध संपर्क, देवीमान के पदार्थ और देवीमान से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उन 5 विकारों के वश होकर जो कर्म करते हैं उससे 10 आसुरी संस्कार पैदा होते हैं, उससे फिर 10-10 और पैदा होते हैं। तो सब के सब कहाँ हैं? हमारे अंदर रिकॉर्डेड है। आत्मा में भी है सॉफ्ट कॉपी, और हार्ड कॉपी कहाँ है? हमारी ब्रेन के सेल्स में रिकॉर्ड है, राइट। तो सारे अंदर रिकॉर्डेड है। और बाहर दुनिया में क्या है? कलयुग है। सभी मनुष्य कैसे हैं? पतित हैं, तमो प्रधान है। और उन सब में से सत्य को परख लेना, सत्य क्या है, तो सत्य को परखने की शक्ति पहली शक्ति है। जब सत्य को परखेंगे तभी तो निर्णय कर पाएंगे, राइट। फिर यथार्थ निर्णय करने की शक्ति दूसरी शक्ति है। इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, बच्चे 2 शक्तियां सबसे इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी? परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। जब आपने यथार्थ निर्णय कर लिया तो विस्तार को सार में लाने की शक्ति।
पहाड़ को राई बना देने की शक्ति, देह और देह की दुनिया के विस्तार से अपने मन बुद्धि को समेट के सार रूपी बाप दादा की गोद में समा जाने की शक्ति। बाबा समय समय पर कहते हैं ना, जब आपको प्रॉब्लम आती है तो क्या करो, कोई समस्या आती है क्या करो। जैसे बच्चा को प्रॉब्लम आती क्या करता है, बच्चा सीधा जाके माँ की गोद में घुस जाता है ना। छोटा बच्चा तो ऐसे ही करता है ना। तो हमारी माँ की गोद कौन सी है, बाप की गोद कौन सी है, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद। तो वो सार है और ये दुनिया विस्तार है। तो विस्तार को सार में लाने की शक्ति, देह और देह की दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि को समेट के अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में समा जाने की शक्ति। और फिर समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति कौन सी है, हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करते हैं, राइट। बाबा से वर्षे की अनुभूति करते हैं, बाप से वर्षा, टीचर से शिक्षा, सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, सतगुरु से त्रिलोकीनाथ साकारी आकारी निराकारी, और बंधु से सारा बोझ, बड़ा भाई है ना, सारा बोझ ले लेता है हमारा। सखा के रूप में अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं, जो भी हमसे गलतियां हो गई हों। साजन के रूप में, साजन का क्या काम होता है, सजाना, दैवी गुण सजा देता है हमको, है ना। और सजन का काम क्या होता है, दैवी गुण सजाना। सजन का काम उसको परफेक्ट बनाना, 16 कला संपूर्ण। रिटर्न जर्नी में जहाँ जहाँ हमारे अंदर प्रॉब्लम आएगी, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएंगी, बाबा हमारा क्या करता जाता है, ऑपरेशन, हमें एकदम परफेक्ट बना देता है, 16 कला संपूर्ण बना देता है, संपूर्ण निर्विकारी बना देता है, सर्जन बनाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बना देता है, अहिंसा परमो धर्म बना देता है। रिटर्न जर्नी में जैसे 63 उनके पाप कर्म पूरे होंगे, हम क्या बन जाएंगे, 14 कला पहुंच जाएंगे, त्रेता की स्टेज तक पहुंच जाएंगे, सतो स्टेज तक पहुंच जाएंगे। और फिर वहाँ भी 12 जन्म रिटर्न में जाएंगे तो 8 कला में हम पूरे 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तो रिटर्न जर्नी में हम बनते हैं, साथ में सर्जन हमेशा, जैसे पर्सनल फिजिशियन होता है ना, ऐसे बाबा हमारा कौन है, सर्जन बन जाता है। और जब ऐसी परफेक्ट स्टेज होती है ना, तब हम बाबा को अपना वारिस बना सकते हैं, तब बाबा हमारा बच्चा बनता है, राइट। वो सूक्ष्म वतन में हम अनुभव करते हैं। जब सब तरह से संपूर्ण प्राप्तियां हो जाती हैं, तो फिर हम वहाँ से आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। चलो मैं इसमें गहराई में जाता हूँ बाद में, आप डिटेल में समझेंगे। और फिर वहाँ से हम परम धाम की स्थिति, अशरीरी स्थिति, फिर निराकारी स्थिति, फिर बीजरूप स्थिति, राइट। और ये जो शक्तियाँ हैं, समेटने की 3 शक्तियाँ, समेटने शक्तियाँ, उसकी तीन पार्ट है। समेटना माना मन बुद्धि को समेट के, सूक्ष्म शरीर को भी समेट के आप कहाँ पहुँच जाओ, परम धाम में पहुँच जाओ। अशरीरी बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाओ। उसमें भी फिर क्या होगा, निराकारी स्थिति आएगी, फिर बीजरूप स्थिति आएगी। और फिर उसके बाद जो 8 शक्ति है ना, ये समेटने की शक्ति है। फिर जब ये बाबा से कंबाइंड होकर करंट मिलती है ना, बैटरी चार्ज होती है, तो ऐसे केमिकल पैदा होते हैं हमारी बॉडी में, जिससे हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आ जाती है। अशरीरी बन के अशरीरी बाप से कंबाइंड होने से हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं, जिनको एंडोर्फिन्स कहते हैं, एनकेफेलिन्स कहते हैं, ऑक्सीटोसिन, ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो हमें बहुत हल्केपन की फीलिंग देते हैं। सारे शरीर के कर्म भोग, दर्द, परेशानियां खत्म कर देते हैं। जैसे मॉर्फिन का इंजेक्शन लगता है ना, तो आदमी दर्द भूल जाता है, हल्कापन महसूस करता है, और साथ साथ हमारे अंदर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स आ जाती है, हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा आभामंडल बहुत बड़ा हो जाता है। अगर हमारी कोई इंसल्ट भी करे, हमारे कर्मों के हिसाब किताब भी होते हैं ना, संबंधों में भी संबंध कर्मों के हिसाब किताब होते हैं। वो कोई इंसल्ट भी करे, गाली भी दे, कुछ भी करे, दुख दे, धोखा दे, कुछ भी हमें फील ही नहीं होता। तो सहन करने की शक्ति, कोई हमें तकलीफ, तन के कर्म भोगाए, हम सहन कर लेते हैं, समा लेते हैं, और प्रॉब्लम खत्म नहीं होती हैं। आपने देखा होगा, अपने पर्सनल जीवन में भी देखा होगा, समस्या खत्म होती है क्या, एक खत्म नहीं दूसरी आ जाती है। अभी बेटे की तरफ से आए थे, बेटी की तरफ से आ गई, अभी इससे आ रही थी, उसकी तरफ से आ गई, पड़ोसी की तरफ से आ गई, और रिश्तेदार खराब बीमार हो गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या आती रही। कभी कोर्ट का केस शुरू हो गया, कहीं ना कहीं समस्या शुरू हो जाएंगी, कर्मों के हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं। तो ये है, सामना करते रहना पड़ता है, राइट। एक के बाद एक सामना करना पड़ता है, खत्म नहीं होती हैं।
और फिर जो तंग करते हैं उनको सहयोग भी करना पड़ता है। संबंध ऐसे होते हैं छोड़ नहीं सकते हैं, आप सहयोग भी करते रहना पड़ता है ना। तो 8 शक्तियां हैं ना ये हमारी, चलते हैं इस पे 8 शक्तियों की यात्रा पे, कैसे वो शक्तियां हमारे अंदर आती हैं। और सहनशीलता, इस चारों को मिला के सहनशीलता कहते हैं। 8 शक्तियां होंगी ना, पहली कौन सी हुई दोबारा याद कर लो, कौन सी? पहली सत्य को परखने की शक्ति, दूसरी यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, यथार्थ एक्यूरेट, फिर विस्तार को सार में लाने की शक्ति, देह और देह की दुनिया के विस्तार से बाप दादा की सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में समा जाना, फिर वहां भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करना, बाबा से वर्षे का, टीचर से किसका, सुदर्शन चक्र का, सतगुरु से त्रिलोकीनाथ है ना, साकारी आकारी निराकारी, बंधु से याद रखना ये बात, अपना सारा बोझ उसको दे देना, डबल लाइट हो जाना, सखा को लेटर लिख के सारी बातें बता देना, पोता मेल दे देना, कुछ भी गलती हुई हो बाबा को सच से बता दो दोस्त के रूप में। फिर साजन का क्या काम है, सजाना। तो पहले बाप, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, 5 संबंध निभाए ना, तब साजन बनता है वो हमारा, तब सजाता है हमको, इसके बगैर सजाता नहीं है। पहले पूरी सफाई कर लो अंदर बाहर, तब सजाता है दैवी गुणों से, राइट। और सजन क्या करता है, फिर हर गुण में परफेक्ट, माना 16 कला, हर गुण में 16 कला, 100%, उसको 16 कला, संपूर्ण निर्विकारी, किसी विकार का अंश तक मिटा देता है, चिंता भय भी मिटा देता है, बेफिक्र बादशाह बना देता है। रिटर्न जर्नी पर कर्मों के साथ चुकते होते जाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनते जाते हैं। मर्यादा, 4 नियम 4 मर्यादा में परफेक्ट 100% बनते जाते हैं। और अहिंसा परमो धर्म, माना काम विकार छोड़ा, कामनाओं को भी छोड़ा, लाइट का ताज आ जाता है। क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ा और इसके वंश को भी छोड़ा, इनके बाल बच्चों को भी छोड़ दिया, तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ जाता है, राइट। इसको बोलते हैं, ये बोलते सज्जन का काम है। और जब ऐसी स्टेज आती है तो बाबा हमारा बच्चा बन जाता है। जहां जीत वहां जन्म, बिना जीत का जन्म नहीं है। बहनों ने भी देखा होगा, माताओं ने देखा होगा, बाबा को बच्चा बनाना बड़ा मुश्किल है, अनुभव नहीं होता। जब हमारी वो स्टेज बनेगी तो बाबा हमारा बच्चा बनेगा। जब हम साजन के साथ, सर्जन के साथ 8 संबंध पूरे हो जाएंगे ना, तब 9वां हमारा संबंध बच्चे का होता है। तो बच्चे का संबंध बहुत मतलब कैसा है, पालना करनी पड़ती है ना, पहले उसके लायक बनना तो पड़े, वो मेरा बच्चा बने। मेरा बच्चा कैसा बनेगा, है ना। तो इस तरह से जब हम समेटने की शक्ति जब हमने किया ना, फिर उसके बाद वहां से हम सूक्ष्म वतन समेट लेते हैं, सूक्ष्म शरीर को भी। फिर हम परमधाम घर में अशरीर बाप से कंबाइंड हो जाते हैं। उससे फिर हमारे अंदर करंट आती है, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि सीक्वेंस याद हो जाए। तो 8, और सहनशीलता से विक्रम विनाश होते हैं। कोई भी पाप कर्म हमारा ऐसे भस्म नहीं होता है। कैसे भस्म होता है? एक ही तरीका है, सहन करके संभाल लेना, सामना करते रहना रोज, और फिर भी उसको सहयोग देते रहना, बोलना, रिटर्न बात में जवाब देना, रिएक्शन करना, और ज्यादा पाप कर्म बढ़ाना है अपने ऊपर। अशरीरी बनने से हमारे विक्रम विनाश नहीं होते। अशरीरी बनने से जो हमारे करंट आती है, जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारी जो स्थिति बनती है, अशरीरी माना एकदम से बेहोश हो गए हम। अशरीरी स्थिति कैसी स्थिति है? जैसे एनेस्थीसिया देते हैं ना, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन कर लो, फिर हमें फील ही नहीं होता कुछ भी, तो हमें तब हमारे विक्रम विनाश होते हैं, राइट। और इससे भी आगे चलेंगे, टाइम मिलेगा तो बात करेंगे। अब हम चलते हैं कैसे वो हमारी 8 शक्तियां हमारे अंदर आ जाएं। तो हमारा जो बुद्धि है ना, बुद्धि के 4 एस्पेक्ट हैं। पहला है दिल, चेतना जिसे कहते हैं। चेतना अर्थात चेतना में मैं अपने को क्या समझ रहा हूं अभी। कॉन्शियसनेस कहते हैं इंग्लिश में, कॉन्शियस कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, चेतना, राइट। दूसरा है विवेक, तीसरा है दिव्य बुद्धि, निर्णय शक्ति कहते हैं, यथार्थ निर्णय शक्ति, और चौथा है चित्त। और चित्त के आधार पे चिंतन चलता है, चेतन मन। उसके बाहर क्या है? मन है, चेतन मन। जैसा चित्त वैसा चिंतन। अब समझते हैं। इसलिए बाबा की 2 लास्ट की मूल्य चली ना, अव्यक्त मूल्य, लास्ट संडे चली ना। इससे पहले बाबा ने कहा
बुद्धि की लाइन को क्लीन और क्लियर बनाओ। याद है लास्ट संडे में भी कहा, दूसरे पेज पर, उससे पिछले संडे को भी बाबा ने कहा। तो बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर बनाओ, इसका क्या अर्थ है? पर बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर कैसे बनेगी? हमारी सत्य को परखने की शक्ति कब जागृत होगी? बाबा की एक मुरली चली, कई मुरलियों में बाबा ने बताया, जैसे ही शिव बाबा माँ बाबा द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं तो हमें 2 बर्थडे गिफ्ट दे देते हैं। कौन कौन सी? बोलिए, पढ़ी होगी ना मुरली, सुनी होगी। कौन सी हमें बर्थडे गिफ्ट मिलती है? दिव्य ब्राह्मण जन्म होते ही दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र और दूसरा दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। ये 2 हर ब्राह्मण को मिली है। सबको मिली है? यस। दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र और दूसरा दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट कैसी लिफ्ट है? बड़ी वंडरफुल लिफ्ट है। 1 सेकंड में मुझे आत्मा को कहाँ पहुँचा देती है? सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म तल में पहुँचा देती है, अशरीरी बना के परम धाम में पहुँचा देती है, और देवता बना के सत्युग में पहुँचा देती है। अगर आप दिल्ली में रहते हो, मथुरा आगरा में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, तो वहाँ से 1 सेकंड में आपको सूक्ष्म वतन में यहाँ पर मधुबन में ला सकती है, डायमंड हॉल में ले आती, बाबा कमरे में ले आती। नहीं ले आती? लाती नहीं लाती? ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट ऐसी वंडरफुल है। 700-800 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करती है? 1 सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम समय में। कोई बीच में आबू रोड स्टेशन नहीं आता है, अजमेर नहीं आता है, सीधे कहाँ पहुँच जाते हो? बाबा कमरे में, डायमंड हॉल में पहुँच जाते है ना। तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। अब ये सबसे पहले जो है ना, दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र कब खुलता है? कंडीशन है बाबा की। मनुष्य के दिल में क्या रहता है? मनुष्य माना मनुष्य, मन के वश में। आज की मुरली में भी था ना, कल के था ना बाबा ने, मनुष्य। हम तैसे जना मनुष्य होते हैं, अब क्या बनते हैं? ब्राह्मण बनते हैं। तो मनुष्य माना मन के वश में, अर्थात जो मनुष्यों के दिल में क्या रहता है? देहभान, देह अभिमान, देह अभिमान के संबंध संपर्क, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सब रहते हैं ना। और देह अभिमान से पैदा होने वाले देह अभिमान के पदार्थ, अपनी प्रॉपर्टी, मकान, जायदाद, कार, मोबाइल, देह अभिमान के पदार्थ। और देह अभिमान से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इन 5 विकारों के वश जो कर्म करते हैं उससे आसुरी संस्कार पैदा होते हैं। क्या हैं वो? 10 मोटे मोटे आसुरी संस्कार। ऐसे तो बहुत सारे हैं, 100 से भी ज़्यादा है। आलस्य पहला, देवता, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन। दूसरा अलबेलापन। तीसरा दोष दर्शन, दूसरों के अपूर्ण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। बदलने की भावना, किसी को माफ़ नहीं कर पाते। संशय बुद्धि, निश्चय और विश्वास की बजाय संशय और अनुमान लगाना। निश्चिंत स्थिति, बेफिक्र बादशाह की बजाय चिंता और भय। और धीरता की बजाय जल्दबाजी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, जैसे मेरे को ऐसा ही होना चाहिए। और ईर्ष्या द्वेष। तो ये 10 मोटी मोटी आसुरी आदतें हैं, संस्कार हैं। मनुष्य के दिल में यही रहता है, चेतना में। और जैसे ही शिव बाबा, हमारे मीठे शिव बाबा, जब हमको अव्यक्त ब्रह्मा, मीठे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं, तो मेरे दिल में क्या आ जाता है? शिव बाबा आ जाता है। ये मरजीवा जन्म है ना, ये हमारा मरजीवा जन्म है, याद रहे। हम पुराने जन्म से मर गए, अब हमारे दिल में क्या होना है? सिर्फ शिव बाबा है। तो सच्चा ब्राह्मण कौन? जिसके दिल में कौन है? देहभान, देहाभिमान, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं इंचार्ज हूं, यह है क्या? नहीं, जिसके दिल में शिव बाबा है। तो दिल में शिव बाबा, जैसे दिव्य ब्राह्मण जन्म मेरा हुआ, ये स्मृति में बार बार इमर्ज करना चाहिए। और अपने दिल में चेतना, यहाँ से, इसको दिल कहते हैं, ये तो शरीर का दिल है। आत्मा का दिल यहाँ पर, ऐसे शूटिंग बोर्ड होता है ना, उस पर एक बिंदु लगा होता है बीच में, फिर एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। जो पहला सर्कल है ना, बिंदु और सर्कल, वो दिल है, उसे बुलजाई भी कहते हैं। जहाँ आत्मा की सीट है, ऐसे 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, सबसे ज़्यादा एनर्जी वहीं निकल रही है आत्मा की। और दिल, उस दिल में बाबा रहता है, उसी दिल में बाबा रहता है। दिल में स्मृति है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है।
तो दिल में बाबा है, तो इसको बार बार रियलाइज करो। दिल ही दिल में बाबा को रिवाइज और रियलाइज करो। कौन है मेरे दिल में? कौन है? सत्य की समझ का सागर मेरे दिल में बैठा हुआ है, पवित्रता का सागर मेरे दिल में बैठा। पवित्रता को अर्थ से देखो। सत्य की समझ क्या है? ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन और ड्रामा। उसको बार बार रिवाइज करो अंदर। दिल में मेरे कौन है? इसका सागर है। कहता है मैं आत्मा, सदा ही आत्मा है। परमात्मा कौन है? सदा ही आत्मा है ना। वो कैसा है? वो कहता है बच्चे तुम भी आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। देखो चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हो। तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं। और ड्रामा में जो कुछ अभी तक हुआ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तुम्हारे अभी तक जो हुआ है, जो हो रहा है, तुम्हारे अपने किए कर्मों का फल है। इसलिए उसको पास्ट को फुल स्टॉप लगा। और मेरी डायरेक्शन में हुआ है। किसी ने गाली दी है कि तुम्हें इंसल्ट किया, धोखा दिया या प्यार दिया, जो भी दिया है, वो तुम्हारे कर्मों के समय, मैंने तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें डायरेक्शन दी है, उस आदमी को भी जो तुम्हें दे रहा है। तो परमात्मा गलत डायरेक्शन देगा क्या? यस, बोलिए, परमात्मा गलत डायरेक्शन देगा? वो चाहता है मेरे बच्चे का हिसाब तो चुकती हो जाए। आज था ना, आज शुरू हुआ, जनवरी मास शुरू हुआ, तो आज का व्यक्ति इशारा क्या था? बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति। तो बंधन मेरे बच्चे के खत्म हो जाए, सारे हिसाब से चुकते हो जाए ना। इसलिए वो हिसाब किताब, मैंने किसी को इंसल्ट की किसी 100 साल पहले, तो कितनी बार इंसल्ट होगी इस जन्म में मेरी? कितनी बार होगी? 100 साल का ब्याज कितना हो गया? कम से कम 1000 बार तो होगी। 10 रुपये उधार लिया 100 साल पहले, कितना ब्याज, कितना 100 साल का कितना ब्याज हो गया? वो मेरा दोस्त क्या बन के आएगा इस जन्म में मेरा? या तो बिजनेस पार्टनर, या तो युगल, या तो मेरा बेटा या बेटी बन के आएगा। और मुझे उसका ब्याज कितना हो गया? 4,18,35,040 रुपया। इतना देना पड़ेगा। ताली बजाने की बात है इसमें क्या? और हमारा तो 2500 साल का हिसाब किताब है। तभी आप देखते हो हिसाब किताब पूरा ही नहीं होता है, सामने वाला खुशी नहीं होता है। हालांकि मैं तंग नहीं कर रहा, मैं एक्यूरेट चल रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, दुख सुख दे रहा हूँ, पर वो मुझे दुखी दे जा रहा है, रोज इंसल्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि मैंने इंसल्ट 1 बार 2 बार की थी, उसकी बजाय मुझे रोज हो रही, सुबह दोपहर शाम मेरी इंसल्ट हो रही है। और क्योंकि मैंने किया था, मुझे सहन करके समाना ही पड़ेगा ब्याज के साथ, राइट? तो कुछ भी गलत हुआ हमारे साथ क्या? तो बाबा इसका सागर है, वो समझा रहा है अंदर अंदर। बच्चे यहां बैठ के समझा रहा है। किसको समझा रहा है? मुझे, आत्मा को समझा रहा है। तो सत्य की समझ का सागर है वो, पवित्रता का सागर है वो, शांति का अर्थ सहित उसको महसूस करो। रियलाइज में ना, सच्चे दिल से महसूस करो, बाबा मेरे दिल में बैठा है, शांति का सागर मेरे दिल में बैठा हुआ है, सत्य और निस्वार्थ स्नेह का सागर है वो, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर है, सत्य को परखने की शक्ति का सागर है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति का सागर है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति का सागर है कि नहीं? वो कहाँ बैठा है? वो विस्तार को सार में ला के बैठा ना ऊपर, और वहां से भी समेट के ऊपर बैठा है परम। अशरीरी स्थिति का सागर है वो, निराकारी स्थिति का सागर है, बीजरूप स्थिति का सागर है वो सहन करने की शक्ति का सागर है वो। सर्वशक्तिमान बोलते हैं ना उसको। कितना सहन करता है वो। उसके बच्चे क्या क्या करते हैं? सहन करता है नहीं करता है? जिन बच्चों की इतनी पालना करता है तो भी वो भी क्या 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 करते हैं? कितनी बार हाथ उठाते हैं, फिर भी गलतियां करते हैं। कम से कम 100 बार तो अपने हाथ उठाया होगा बाबा के सामने, नहीं उठाया होगा, फिर भी गलती कर देता है। कितना सहन करेगा? फिर भी कुछ कहता है, मुस्कुराता रहता है, दृष्टि देता रहता है। समाने की शक्ति का सागर किसी को बोलता है क्या? किसी को कुछ बोलता नहीं है। सामना करने की शक्ति का सागर है, और फिर भी सहयोग करता है। सहयोग करने की शक्ति का सागर है कि नहीं बाबा? और फिर सातों एनर्जी के बैलेंस का भी सागर है, हीलिंग एनर्जी का सागर है, फिर भी हील करता है हमको। और फिर ज्वालामुखी योगरंगी का सागर है वो, मेरे दिल में बैठा हुआ है। इसी को बार बार रियलाइज करते दिल मेरी सच्ची होती जाएगी। बस ये दिल सच्ची दिल बनाने का साधन यही है। बार बार दिव्य ब्राह्मण जन्म को, स्मृति को इमर्ज करो, मेरे दिल में बाबा बैठा है, इसको रिवाइज करो, रियलाइज करो, तो सच्ची दिल बनती। सच्ची दिल माना इसमें दिल में बाबा के सिवा कुछ और नहीं है। जरा भी देहाभिमान आया तो दिल सच्ची नहीं है। कोई संबंध संपर्क याद आया, दिल सच्ची नहीं है। कोई पदार्थ याद आया, सच्ची नहीं है। क्रोध आया, बाबा दिल से निकल गया। लोभ आया, इच्छा पैदा हुई, किसी की तरफ आकर्षण हुआ, दिल से बाबा निकल गया। तब मैं सच्चा ब्राह्मण नहीं हूं। सच्चे ब्राह्मण की निशानी क्या? जिसके दिल में सदा बाबा है। और साफ दिल माना जिसमें श्रीमत के अलावा, अर्थात मुरली के अलावा कुछ और नहीं है। जरा भी मनमत परमत नहीं है।
तो दिल मेरी सच्ची है और साफ है तो दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है। राइट? पहली शक्ति कैसे आती है? दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र पहली शक्ति है। इसको विवेक भी कहते हैं, विजडम भी कहते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम कहते हैं। पहली शक्ति थर्ड आई ऑफ विजडम है, सत्य को परखने की शक्ति। कब आएगी? कब आएगी? दिल में कौन है? दिव्य ब्राह्मण जन्म याद है, मेरे दिल में बाबा है, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रियलाइज कर रहा हूँ, सच्चे दिल से महसूस कर रहा हूँ, और बाबा की मुरली के पॉइंट्स को अंदर अंदर रिवाइज कर रहा हूँ, रियलाइज कर रहा हूँ। बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, है ना। विश्रामपुरी, रिफ्रेश करने, रिफ्रेश का मतलब क्या? तमो प्रधान सतो प्रधान बनाने आता है बाबा। और विश्रामपुरी माना पवित्रता, शांति, प्रेम, स्नेह से भर देता है, सुख से भर देता है। यहाँ पर हम क्या होते हैं? बाबा हमें रिफ्रेश करता है और सत्युग में जाके हम सुखधाम में पवित्रता, सुख, शांति से संपन्न हो जाते हैं, संपत्ति संपन्न हो जाते हैं, विश्रामपुरी। और अभी भी बाबा हमको दोनों चीज़ देता है, विश्राम भी देता है, रिफ्रेश भी करता है, क्योंकि अभी दोनों संपन्न बना देता है। तो बार बार मुरली के पॉइंट अंदर बजेंगे ना? नहीं बजेंगे। तो बार बार मुरली के पॉइंट्स अंदर बज रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं, रियलाइज हो रहे हैं। तो तब हमारी तीसरी आंख खुलती है। राइट? तो अगर हमारी तीसरी आंख नहीं खुली हुई तो नहीं, अगर जरा भी देहाभिमान आया, कुछ भी लोभ आया, मोह आया, अहंकार आया, किसी पे आंख दिखाई, तो तीसरी आंख बंद। पहली शक्ति नहीं है, बाकी शक्ति तो कहां से आएंगी? राइट? सत्य को परखने शक्ति, जैसे सत्य को परखने शक्ति जागृत होती है तो क्या होता है? ज्ञान मुरली हमें समझ आने लगती है। बाबा की मुरली के एक एक महावाक्य की गहराई हमको महसूस होने लगती है। मुरली के एक एक महावाक्य में बहुत बहुत गहराई है ना। एक एक महावाक्य, कल शाम को बाबा ने जो मुरली सुनाई कि पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव और पुरानी चाल को विदाई देनी है। तो उसी गहराई में गए हम। एक एक महावाक्य को हम ले लें तो कितनी गहराई है उसकी। तो उस हम ABCD को गहराई से रिवाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं। तीसरा नेत्र खुलने के बाद गहराई में जाने लगते हैं, A और B की गहराई में। A और B माना आत्मा की गहराई। आत्मा किसे यहाँ बैठी शरीर को चला रही है? आत्मा के बाद 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं, मन के माध्यम से आत्मा में एनर्जी, शरीर में एनर्जी जा रही है। मन माना टीम, संकल्प, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति। कई बार हम खूब योग लगाते हैं किंतु हमारी टीम, हमारे विचार नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि हम टीवी देखते हैं, मोबाइल पे रहते हैं। विचार नेगेटिव, भावनाएं नेगेटिव होती हैं, उसने ये किया, उसने ये किया। हमारा वृत्ति नेगेटिव होती है, दृष्टि खराब होती है, और हमारी स्मृतियां नेगेटिव भरी रहती हैं। तो हम योग का प्रयोग अपने शरीर पर नहीं कर सकते। ये आत्मा कैसे शरीर को चला रही है? तो आत्मा की बैटरी चार्ज करें शिव बाबा से कंबाइंड होकर सर्व संबंधों की महिंसार वाली याद से, और मन रूपी टीम को पॉजिटिव बनाए मुरली से। ये समझ आती। जब तीसरी आंख खुली तो समझ में आने लगा। तो मुरली से टीम पॉजिटिव बनेगी, और फिर ये शरीर उस एनर्जी को रिसीव करे, उसके शुद्ध सात्विक भोजन खाना पड़ेगा। जरा भी रासिक भोजन खाया, पराठा, पकौड़ा, समोसा खाया, तो एनर्जी बॉडी रिसीव नहीं करेगी। तामसिक भोजन खाया, उत्तेजना पैदा करने वाला, अचार खाया, मसाले खाए, चटपटा खाया, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पी, कोल्ड ड्रिंक पिया, तो एनर्जी नहीं बॉडी में। तो हमारे तन पर हम योग का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर बाबा कौन है? बाबा की गहराई में जाओ। फिर सी संबंध, संबंध बाबा से करंट कब आएगी? सर्व संबंधों के महिंसार वाला। बाबा ही मेरा संसार है। जब 4 नियम और 4 महीने पक्के होंगे तब करंट आएगी। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता होगी। जितनी संपूर्ण पवित्रता बढ़ेगी उतनी करंट आएगी। जितना शुद्ध सत्संग होगा, बाबा और मुरली के अलावा किसी और का संग नहीं होगा, उतनी करंट आएगी। जितना शुद्ध भोजन, शुद्ध सात्विक होगा तो उतनी करंट आएगी। जितना दैविक गुणों की धारणा होगी, करंट आएगी। पावरफुल अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, वेंटिलेशन, रोज पोता मेल देंगे तो करंट आएगी। तो इस तरह से हम गहराई में जाते हैं, है ना। और ड्रामा के राज में जाते हैं कि मुझे ये बीमारी क्यों हुई, फला व्यक्ति मुझे क्यों ऐसा क्यों बोलता है, सबको तो बहुत प्यार करता है, मेरा क्यों अपमान करता है, या अपमान करती है मेरे साथ उसका क्या प्रॉब्लम है। तो ड्रामा के राज में जाएंगे। तो इस तरह से हम गहराई में जाते हैं ना, तो हमें ज्ञान की समझ, ज्ञान की गहराई आने समझ में आने। राइट?
और ज्ञान की गहराई फिर हमें समझ आती है। तो हमें कर्मों के, मुझे मैंने ऐसे जन्मों के पाप कर्म किए उसको भस्म करना है, कैसे करेंगे उसकी युक्ति समझ में आती है। पास्ट को फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य में टिके, परम सत्य बाप से कंबाइंड होके मुझे 63 जन्म मुझे निरंतर याद में रहना है, हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में मुझे बाबा की याद में रहना है। 8 घंटे की बात नहीं है, हमारा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल है, उठते बैठते कर्म योगी लाइफस्टाइल, हर कर्म में पहले योग फिर कर्म, बाबा से कंबाइंड होकर कर्म करना है। अंतर्मुक्ता का मतलब ये है, इंचार्ज का मतलब ये है। बड़ी दादी जी मुझे पूछते थे, एक बड़ी दादी ने मुझे पूछा, गुप्ता जी इंचार्ज किसे कहते हैं? मैंने दादी जो हमारे पांडव वन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं सबके इंचार्ज हैं, एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं। नहीं वैसे रियल मीनिंग क्या है इंचार्ज का? मैंने दादी ने कहा जो इन रह के अपने आप को सदा चार्ज करता रहता है बाबा से, और अपनी बुद्धि को, मन को, संस्कारों को सतोप्रधान बनाता रहता है, अपनी आंखों को, नाक कान मुख को, शरीर के एक अंग को सतोप्रधान बनाता रहता है, और जो भी उसके संबंध संपर्क में आता है उसको भी शांति प्यार खुशी से भरता रहता है, उसको कहते हैं इंचार्ज। और नहीं तो हम क्या है, जो आंख दिखाता है या आंख दिखाती है, गुस्सा करके कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं आउट चार्ज। तो आप कौन है, इंचार्ज हो आउट चार्ज हो? याद रखना हमें क्या बनना है, 24 घंटा इंचार्ज रहना है। मैं आत्मा इंचार्ज हूं, किसकी? मन बुद्धि संस्कार की, 5 कर्मेंद्रियों की, शरीर के 8 अंगों की मैं इंचार्ज हूं। और जो मेरे आसपास है उनका मेरा फर्ज है, जो मेरे डिपार्टमेंट में है, मेरे घर में है या मेरे सेंटर पे है, उन सबको मैं क्या करता रहूं, सातों एनर्जी से चार्ज करता रहूं भरपूर, वो इंचार्ज है। तो ऐसी स्थिति हमारी, तो सत्य को प्रज्ञा शक्ति जब आई ना, तीसरी आंख खुली ना, तो हमारे अंदर ये ज्ञान का मनन चिंतन रियलाइज होने लगता है, गहराई में जाना। फिर मुझे जाना है, कैसे बन के जाना है? शिव बाबा बीज रूप है, मुझे भी साथी बन के जाना है, तो मास्टर बीज रूप बनना पड़ेगा। 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म होंगे तो पहले फरिश्ता बनेंगे, फिर देवता बनेंगे, फिर मास्टर बीज रूप बनेंगे। पहले सच्चा ब्राह्मण बनना पड़ेगा, क्षत्रिय कभी फरिश्ता नहीं बनता है। अभी भी युद्ध कर रहे हैं तो फरिश्ता नहीं बन पाएंगे। अभी से सच्चे ब्राह्मण बन जाओ। क्या बनना है अभी से? सच्चा ब्राह्मण बना, दिल में सदा बाबा को रियलाइज करते रहो, और बाबा की मुरली को रियलाइज करते रहो। इसलिए बाबा का क्या है पता? ये पता क्या है? ये क्या है? मुरली क्या है? बाबा का लव लेटर। लव लेटर कहाँ रखते हैं? प्रेम पत्र, हाँ, दिल के पास, है ना, छुपा के रखते हैं ना। पढ़ते कब हैं? कब पढ़ते हैं बताओ? देखते हैं आसपास कोई नहीं, छुपा के ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। एक लाइन पढ़ी, मुस्कुराया, सामने से कोई तुरंत छुपा लेते हैं, है ना। और सारा टाइम बुद्धि कहाँ रहती है? उस लव लेटर में रहती है कि बाबा ने क्या कहा आज, बाबा ने क्या कहा मेरे लिए, क्या कहा आज मेरे लिए, क्या कहा, है ना। तो ये लव लेटर, इसलिए इस मुरली को सचमुच में, अगर हमें सचमुच अपने आप को बाप समान बनाना है तो ये मुरली ही जीवन है। तो मुरली ही हमारे क्या करती है? पवित्रता पैदा करती है, मुरली से शांति पैदा होती है, मुरली से सच्चा स्नेह पैदा होता है, मुरली से अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है, और मुरली से सर्वशक्तियां हमारे अंदर आती है। राइट? तो ये हमें सत्य, जितना हम मुरली को हम रिवाइज करते जाते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता आती जाती है। पवित्रता के भी 7 लेवल हैं, क्योंकि हमें याद आता है कि हमें मास्टर बीजरूप बन के, बीजरूप बाप के साथ कंबाइंड होकर परमधाम घर में जाना है, और फिर सुखधाम में ब्रह्मा बाबा के साथ आना है। तो हमारा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप याद आता है, आदि देवी देवता स्वरूप याद आता है। तो पहले लेवल की पवित्रता कौन सी होती है बताओ? अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप में स्थित होकर व्यवहार करना दूसरों के साथ, ये पहले लेवल की पवित्रता है। दूसरे लेवल की पवित्रता कौन सी है बोलो? अपने अनादि ज्योति बिंदु आदि देवता स्वरूप को इमर्ज किया, पर सामने जिससे भी व्यवहार करो उसका भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप इमर्ज करके, और आदि उसका सतो प्रधान स्वरूप इमर्ज करके तब व्यवहार करना। तीसरे लेवल की पवित्रता कौन सी है? ये होने के बाद भी बीच में, क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार निकल रहे हैं, प्रैक्टिकल संबंध संपर्क हमारे सामने आ रहे हैं, वह लगाव झुकाव प्रभाव टकराव पैदा होता है। तो लगाव झुकाव प्रभाव टकराव से मुक्त हो जाना, एक बाबा से लगाव झुकाव प्रभाव है, किसी भी देहधारी से ना हो, कि संबंध संपर्क में भी ना हो, ये तीसरे लेवल की पवित्रता है। चौथे लेवल की पवित्रता कौन सी है? क्या क्यों कैसे से मुक्त, किसी बात में क्वेश्चन नहीं रेज करना, हरे फुल स्टॉप,
क्योंकि बाबा की डायरेक्शन में ड्रामा चल रहा है, उसमें क्वेश्चन रेज करने का हम हक नहीं है। मतलब हम परमात्मा की डायरेक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं। जब भी क्या क्यों कैसे करते हैं, हम कहते हैं परमात्मा ने गलत डायरेक्शन दी है, इसका मतलब परमात्मा, हम ये बोल रहे हैं। ये भी अपवित्रता है, इससे वैध संकल्प पैदा होते हैं। 5वें लेवल की पवित्रता कौन सी है? ब्रह्मचर्य व्रत तो हमने धारण किया, पर क्रोध भी करना अपवित्रता है, लोभ करना भी अपवित्रता है, मोह करना भी अपवित्रता है। किसी भी देहधारी से, अपने बच्चे से मोह करना भी अपवित्रता है। प्यार करो पर मोह नहीं रखो। अहंकार करना भी अपवित्रता है। 6ठे लेवल की पवित्रता कौन सी है? आलस्य करना भी अपवित्रता है। अमृत वेले में आलस्य है, मुरली में आने में आलस्य है, घर में ही सुन लेंगे। अलबेलापन, थोड़ा खाने पीने में अलबेलापन कर लेना, मर्यादा में अलबेलापन, लेटर नहीं लिखना, चार्ट नहीं भरना सोने के पहले बाबा को, सच्चा सच्चा समाचार नहीं देना, अलबेले होके सो जाना। किसी के अवगुण देखना भी अपवित्रता है। किसी ने आपसे गलत किया, उसको प्रति बदलने की भावना भी अपवित्रता है। किसी पे संशय करना है अपवित्रता है। अनुमान लगाना अपवित्रता है। चिंता करना भी अपवित्रता है। भगवान मिला फिर भी मैं चिंता करता हूं, निर्भय लगना भी अपवित्रता है। और जल्दबाजी करना भी अपवित्रता है। ईर्ष्या द्वेष करना भी अपवित्रता है। समझ रहे हो? ये 6ठे लेवल की पवित्रता। इससे मुक्त बनेंगे तब आती है ब्रह्मचारी वाली पवित्रता, 7वां लेवल, संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क तक भी, स्वपन तक भी पवित्रता। सत्संग, बस सारा दिन बाबा और मुरली, बस उसमें समाये रहना। भोजन शुद्ध सात्विक, आंखों का भोजन भी शुद्ध सात्विक हो, कानों का भोजन भी शुद्ध, कुछ गलत नहीं सुनना भी नहीं, गलत देखना भी नहीं, गलत पढ़ना भी नहीं, गलत बोलना भी नहीं, गलत खाना भी नहीं, गलत पीना भी नहीं। खाली भोजन नहीं, और फिर दैवी गुणों की धारणा। फिर अमृत वेला सारा दिन है, पूरा संगम, पूरा अमृत वेला करते ही रहो हर समय। मुरली सारा दिन मनन चिंतन चलता ही रहे, सारा दिन बाबा की मुरली को रिवाइज करते ही रहो, और सारा टाइम पोता मेल देते रहो बाबा को। कितनी दूर है बाबा, सोचा और पहुंचा। ये है ब्रह्मचारी वाली पवित्रता। जब ऐसी पवित्रता आती है ना, किससे आती है? तीसरी आंख खुलने से आती है। पहली शक्ति से। दूसरी शक्ति से फिर क्या होता है? तब हमारे अंदर पास को फुल स्टॉप लग पाता है। ऐसी पवित्रता आ जाए ब्रह्मचारी वाला, तो पास को 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग जाता है। तब अपने सत्य में टिके परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर हम कर्म करते हैं। इसको शांति कहते हैं। मेरे 30 विचार आ रहे थे, अभी कितने हो गए? सिर्फ 3 रह गए। 90% विचार पास से आते हैं, अपवित्रता के कारण आते हैं। लगाव झुकाव प्रभाव टकराव, क्या क्यों कैसे, क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना, आलस्य अलबेलापन दोष दर्द, उसके कारण आते हैं। तो 90% विचार मेरे कट गए, 3 ही रह गए। ABC रह गया खाली, आत्मा बाबा कनेक्शन। इसको कहते हैं शांति। समझ रहे हैं आप? तीसरी आंख से शांति आई, है ना। शांति का मतलब क्या है? अर्थ से समझो शांति क्या है। उसके बाद क्या होता है? जब ऐसी शांति आ जाती है, क्या होता है फिर? तब हम बाबा से कंबाइन रहने लगते ना। हमें सबको, चाहे मुझे गाली देने वाला हो, इंसल्ट करने वाला हो, सुख देने वाला हो, महिमा करने वाला हो, सब बराबर लगते हैं। हम हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ दिल से सम्मान से स्वीकार करते हैं, उसकी बराबर पालना करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे ना, ग्लानि करने वाला बच्चा भी, उसकी भी महिमा करेंगे वो, और महिमा करें दोनों बराबर। इसकी क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? सच्चे लव स्नेह, सच्चे स्नेह की, सत्य एवं निस्वार्थ स्नेह की, अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। ऐसा प्यार, परमात्मा प्यार का सागर कहते हैं ना। हर एक को, डाकू को भी, चोर को भी, आतंकवादी को बाबा एक्सेप्ट करता है, उसकी पालना करता है। ये तो उसकी हवा पानी काट दे, बुद्धि खराब कर दे, नहीं करता है। करता है क्या? बाबा को पता जो जैसा कर्म उसका फल उसको मिलेगा। राइट? समझ में आ रही बात? ऊपर से जा रही है? समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है? तो ये 4 तीसरे नेत्र से क्या चीज पैदा हुआ? सत्य को परखाना। तो हमारे अंदर समझ आई, सत्य की समझ आ गई, पवित्रता आ गई 7 लेवल की, और शांति आ गई, और सच्चा स्नेह आ गया। और जब सबके प्रति सच्चा स्नेह आता है तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती है। पहली शक्ति आई कभी? दिल में बाबा है, सच्ची साफ दिल है, तो पहली शक्ति का उदय हो गया।
दूसरी शक्ति का उदय कब होता है? जैसे दिल, सारी दुनिया में सब आत्माओं को दिल से सम्मान से स्वीकार कर लेते हो, उनकी बराबर पालना करने लगते हो, तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती है। जैसे ओटीपी आता है ना, आपने एटीएम कार्ड लिया, एक्टिव नहीं होता है, जब एक्टिव कैसे होगा? ओटीपी आएगा, उसमें डालोगे तब वो एक्टिव होगा। ऐसे ही हमारा दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट कब एक्टिव होगी? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है तो क्या करती है? मुझ आत्मा को, इस बीच में सूक्ष्म शरीर माना, मन रूपी सूक्ष्म शरीर हमारा पवित्र बन जाता है, शुद्ध हो जाता है। ज्ञान, पवित्रता, शांति और प्रेम मेरे सूक्ष्म शरीर मन में भर गया, मन रूपी सूक्ष्म शरीर में भर गया तो ट्रांसपेरेंट हो गया, सूक्ष्म शरीर बन गया। और उसकी ड्रेस कौन सी है सूक्ष्म शरीर की? ये हमारी 4 मर्यादाएं: पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैविक गुणों की धारणा, और 4 नियम: पावरफुल अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन। वो ड्रेस है फरिश्ते सूक्ष्म शरीर की। तो दिव्य बुद्धि रूपी ड्रेस क्या करती है? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझे आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की 4 रूपी गोद में पहुंचा देती है। बाबा कहता आओ बच्चे आओ मेरी गोद में समा जाओ। फिर रियल में फील होता है, विजुअलाइज नहीं कर रहे हम, रियल में फील होता है मैं बाबा के गोद में चला गया, ज्ञान के सागर में समा गया, पवित्रता के सागर में समा गया। ऐसी फील होता है, रियल में फील होता है। पवित्रता क्या होती है अगर नहीं किया हो तो महसूस करके देख लो इस रास्ते पे चल के। ये दिल वालों को बताते हैं, दिल वालों की विधि है ये, जिनकी ब्लॉकेज खुल जाती है, इनकी डायबिटीज रिवर्स हो जाती है, इनका मोटापा ठीक हो जाता है कुछ ही दिनों में। योग का प्रयोग करने की विधि है, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। राइट, मैजिक हो जाता है, डिप्रेशन ठीक हो जाता है, एंजाइटी ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर एकदम ठीक हो जाता है, कंट्रोल में, दवाएं छूटने लगती हैं, सालों की कब्जी ठीक होने लगती है ना? करके देखो, है ना? तो वो फिर सत्य प्रिय जब होता है ना, तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होगी ना, आप बाबा की गोद में, तो आप महसूस करें रियल। तो बाबा तो सागर है ना, शिव बाबा ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में बैठा हुआ है, आपको दिखाई नहीं देता है पर महसूस होता है, रियलाइज होता है। इन आंखें तो यहीं पर ही हैं, स्थूल आंख लेके ऊपर गए क्या कि बाबा दिखाई देगा? नहीं, दिखाई नहीं देगा, महसूस होगा, रियलाइज होगा। तो विजुलाइज करने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल में फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। पवित्रता, रियल पवित्रता क्या होती है? इतनी शुद्धि अंदर से फील हो रही होती है, शांति, इतना विचार चलने बंद हो गए और स्नेह इतना पैदा, स्नेह का सागर, बस फिर फील होता है पाना था सो पाले, काम क्या बाकी रहा। इसी को तिंदे सुख कहते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है, तो संतुष्टता आ जाती है, स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, ड्रामा से संतुष्ट, और फिर बाबा से भिन्न संबंध, माता का संबंध, पिता का संबंध, माँ के रूप में दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, पिता के रूप में बताया वर्षा, सातों एनर्जी मिल जाती है, टीचर के रूप में सुदर्शन चक्र, आदि मध्यम का ज्ञान आ गया, सुदर्शन चक्र घुमाओ बाबा की गोद में, सतगुरु के रूप में 3 लोगों की ड्रिल करो, साकारी आकार निराकारी, बंधु के रूप में बाबा की गोद में बैठ के सारा बोझ उसको दे दो, सखा के रूप में बाबा को सब बातें बता दो, साजन दैविक गुण सजा देगा, सर्जन के रूप में बाबा को बाबा मेरी कमजोरी वो खत्म हो जाती है, और सर्वगुण संपन्न की अनुभूति करो, और फिर सज्जन के रूप में फिर बच्चे के रूप में अनुभव करो। ठीक है, तो जब ऐसे होता है तो क्या होता है? अब संतुष्टता आ गई, बाबा से संतुष्ट हो गए, ड्रामा संतुष्ट, लौकिक संबंध से अलौकिक संबंध से संतुष्ट हो गए, तो इच्छा मात्र में विद्या आ गई, तो आनंद की स्थिति आ जाती, लवलीन स्थिति आ जाती। लवलीन स्थिति आई ना, वो आनंद की स्थिति क्या है? 2 से 1 आनंद है, 2 आत्मा, मैं और बाबा, और 2 से 1 माना सिर्फ बाबा। हम नदी सागर में समा के सागर में सागर समान हो गई, सागर हो गई, ये लवलीन अवस्था, आनंद की एक्सटेसी। तो उससे फिर अशरीरी से 1 माना, 1 से कम माना अशरीरी, मैं आत्मा अशरीरी, आत्मा परम धाम घर में, अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाते, संकल्प चलने बंद हो गए। वहाँ भी कई लोग विजुलाइज करने लगते हैं, मैं बाबा है, यहाँ पे मैं हूँ, ये बाबा से मुझे किरणें जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं मेरे अंदर। ऐसे नहीं होता, या दुनिया में नहीं, ऐसा नहीं होता, वहाँ संकल्प चलते ही नहीं, विजुलाइज नहीं करना है, रियल में फील होगा मैं संकल्पों से परे चला गया हूँ, उसमें मैंपन मेरापन खत्म होने लगता है। राइट, अशरीरी बनने से क्या होता है? हमारे अंदर ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जो बताएं थोड़ी देर पहले में, एंडोर्फिन एंड कैफीन निकलते हैं, आपका रिलैक्सेशन सिस्टम ऑन हो जाता है, तो आपके अंदर जो देह के कर्म भोग है ना, बीमारी, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ है, पैर में चोट लगी है, घुटने खराब है, कमर खराब है ना, सिर में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द है, घबराहट है, अस्थमा है, शरीर के कर्म भोग, वो आपको सहन कर, दर्द उसके महसूस नहीं, तकलीफ महसूस नहीं होती, सहन करने की शक्ति, अशरीरी स्थिति बन जाती है ना, एकदम से सहन हो जाता है, समा लेते हैं, किसको कहने की भी इच्छा नहीं होती है,
और आती रहती प्रॉब्लम, सामना करते रहते हैं और सहयोग भी करते रहते हैं। डॉक्टर ने दवाई लगाई, इंजेक्शन लगाया, कुछ भी दिया, अच्छा जी कोई बात नहीं। इससे क्या होता है हमारे अंदर, ये आठों शक्ति आई ना, तो समेटने की शक्ति, अशरीर स्थिति क्या माना, समेटने की शक्ति। उससे क्या हुआ मेरा, ये 6 शक्तियां ना, जो अगली 6 शक्तियां, पहली 2 शक्ति कौन सी हुई, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, फिर विस्तार को सार में लेके गए, समेटने की शक्ति, और सहन करना, समाना, सामना, सहयोग। ये जो 6 शक्तियां हैं, ये क्या है, यही हमारा चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड है। दिल में अगर सत्य है, दिल में सच्चा बाबा है, तो विवेक जागृत है, तीसरी एक शक्ति जागृत है, निर्णय शक्ति दिव्य है, और चित्त हमारा शांत, एकाग्र, आनंदमय है। और चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय है तो चिंतन, चेतन मन में चिंतन कौन सा चलता है, मुरली का चिंतन चलता है। मुरली अपने आप बजती है, आपने देखा होगा, मुरली सुबह सुनी, चिंतन चला क्या, दुनिया की बातों का चला। यहां रह के मधुबन में भी चिंतन नहीं चल पाता कई बार, क्योंकि दिल में बाबा अगर बैठा नहीं बैठा, इसको रियलाइज नहीं करते ना, तो चिंतन हमारा मन में, चेतन मन में चिंतन किस चीज का चलता है, दुनियावी चिंतन चलता है। इसलिए याद रहे, सच्चित आनंद स्वरूप पहले बुद्धि इसको बोलते हैं क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लियर बुद्धि, दिल सच्ची साफ है तो हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन क्लियर है, तो मन मन मना भव है, तब मन में मुरली चिंतन माना, टीम संकल्प चलते हैं। जब संकल्प की गहराई में जाते हैं तो भावना बनती है, भावना से मेरे वाइब्रेशन बाबा तक जाते हैं, बाबा के वाइब्रेशन मेरे तक आते हैं, पदम गुणा होके कैचिंग पावर, टचिंग पावर बढ़ती है, राइट। और उसी में रहते हैं तो फिर उससे हमारी क्या होता है, वृत्ति, सर्कल बन जाता है पूरा। जैसे पंखा चल रहा है ना, पंखा घूमता है ना, तो पंखा घूमता है तो उससे हमारा सर्कल पूरा हो जाता है, उससे हमारी क्या हो जाती है, हमारा जो है, हमारी जैसे हम देहभान भूल जाते हैं, देहाभिमान, हमारा सूक्ष्म शरीर जैसे फरिश्ते के माफिक हमें भी महसूस है, दूसरों को महसूस होने लग जाता है, और वायुमंडल बन जाता है। उस वायुमंडल में जो कर्म करते हैं रिकॉर्ड होते जाते हैं, नई स्मृतियां बनती जाती है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सच्चा प्रेम, अतीन्द्रिय सुखानंद की स्मृतियां बनती जाती हैं, तो अंदर हम स्मृति स्वरूप बनते जाते हैं। तो जितना हम अशरीरी बन के, निराकारी बन के, फिर हमारे अंदर क्या, देहाभिमान खत्म हो गया, अभिमान, ये मैंपन, मेरापन खत्म होता है, तो निराकारी स्थिति आ जाती है। जब निराकारी बन के बाबा से कंबाइंड होकर कर्म करने लगते हैं, प्रैक्टिकल कर्म योगी बन करके, तो हमारे अंदर दैवी गुण पैदा होने लगते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण बनते बनते हैं संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म बनने लगते हैं। फिर हमारा व्यवहार बदलता है, हमारा व्यवहार बदलता है, आहार और हमारा विहार बदलता है, तब हम कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं, माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत, कर्मातीत, और तब हम लाइट हाउस, माइट हाउस बन के कलप ऋषि जड़ में बीज रूप बाप से कंबाइंड होकर बीज रूप बाप से सारे कलप ऋषि को प्रकाश दे सकते हैं, तभी मनसा सेवा होती है। तो इस तरह से अगर हम कर्म करते हैं तो हमारे 8 शक्तियाँ, सर्व शक्तियाँ ही हमारे क्या बनती हैं, हमें सर्वगुण संपन्न बनाती हैं, और 16 कला संपूर्ण। तो ये माला क्या हम मन के बने नहीं बने, तो सर्वगुण संपन्न कौन सी आत्माएं बनेंगी माला के मन के, जो सर्वगुण संपन्न होंगी, 16 कला संपूर्ण होंगी, संपूर्ण निर्विकारी होंगी, मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, अहिंसा परमो धर्म होंगे, राइट। उसकी भी जो पहली 8 आत्माएं अष्टतन बनेंगी, और उसमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो आत्माएं होंगी वो क्या बन जाएंगी, विजयमाला के मणके बन जाएंगे, और फिर बाद में उसमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो होंगे वो 16,108 बन जाएंगे, और उसमें जो पास नहीं हो पाएंगे वो क्या बन जाएंगे, क्या बनेंगे, वो फिर जो है प्रजा में चले जाएंगे, राइट। और इसमें 33% से नंबर कम रह जाएंगे, वो फिर त्रेता में आ जाएंगे। ओम शांति।